पलवल की अनाज मंडी में पिछले कई दिनों से पक्ष विपक्ष आमने सामने है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष गेहूं की सुचारू खरीद होने का दावा कर रहा है, तो वहीं विपक्षियों का कहना है कि सरकार के द्वारा गेट पास, बायोमेट्रिक और रजिस्ट्रेशन संबंधी जो नियम बनाए गए हैं, वो पूर्णतया किसान विरोधी हैं, जिससे कि किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में इनेलो के द्वारा पलवल अनाज मंडी में दिया जा रहा धरना प्रदर्शन भी 8वें दिन में प्रवेश कर गया। इस दौरान इनेलो नेताओं के द्वारा नए नियमों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए गेहूं की फसल खरीद को लेकर बनाए गए नियमों का विरोध किया जा रहा है। इस दौरान इनेलो के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय सचिव रतन सिंह सोरोत ने कहा कि पलवल अनाज मंडी में किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि किसानों की समस्याओं से अनजान बने अपने दफ्तरों में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पलवल मार्केट कमेटी के चेयरमैन को किसानी का कोई ज्ञान नहीं है, उन्हें रबी और खरीफ की फसलों की भी कोई जानकारी नहीं है और उन्हें चेयरमैन के पद पर थोप दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों की हितैषी है तो वैट और नमी के नाम पर जो 20% तक की कटौती की जा रही है, उसकी भरपाई 2003 की सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली सरकार की तरह करे, जब ओम प्रकाश चौटाला ने भारी बारिश से हुई फसल का असर किसानों पर न पड़ने दिया था और सरकार की तरफ से उसकी पूर्ण भरपाई भी की थी। सौरौत ने कहा कि सरकार को चाहिए कि ऐसे कानून बनाए जिससे कि अन्नदाता सरलता से अपनी फसल को बेच सके। उन्होंने कहा कि हाल ही में मंडियों में लागू किया गया नया गेट पास सिस्टम किसानों और आड़ती भाइयों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। उन्होंने इसे किसानों पर थोपा गया तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि यह निर्णय किसानों की समस्याओं को कम करने के बजाय और भी बढ़ाने वाला है। मंडी में फैली अव्यवस्था के लिए भाजपा की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए रतन सिंह सोरोत ने कहा कि हरियाणा का किसान अपनी मेहनत की फसल बेचने के लिए अनेक दिक्कतों को झेलने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि फसल खरीद से जुड़े पोर्टल में लगातार तकनीकी खामियां, ट्रैक्टर के नंबर और बायोमेट्रिक प्रणाली किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है। कई मंडियों में पोर्टल के बार बार क्रैश होने से किसानों को अपनी उपज लेकर घंटों यहाँ तक कि कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। गेट पास प्राप्त करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली के पंजीकरण नंबर सहित फोटो अपलोड करना तथा बायोमेट्रिक या फिर अंगूठा सत्यापन की अनिवार्यता छोटे और सीमांत किसानों के लिए अतिरिक्त बोझ बन रही है। उन्होंने कहा कि गेट पास की समय सीमा भी किसानों की व्यवहारिक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आड़ती वर्ग की समस्याओं की ओर भी ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि वर्तमान महंगाई और बढ़ती लागत के बावजूद आड़त दरों में अपेक्षित वृद्धि नहीं की गई है, जिससे कि उनका आर्थिक संतुलन बिगड़ रहा है और इसका सीधा प्रभाव किसानों पर पड़ रहा है। इसके अलावा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के अंतर्गत कई किसान पंजीकरण से वंचित रह गए हैं, जिसके कारण वे अपनी उपज को बेचने में असमर्थ हैं। पे बैठे हैं मंडी में, क्या समस्याएं आ रही है यहाँ पे किसानों को सबसे बड़ी समस्या तो ये है, किसान भवन जो बना रखा है उस पर लॉक लगा हुआ है, कोई सफाई नहीं है। मैं सुबह देख के आया हूँ, उसमें रेत जम रहा है। कोई किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं है। बाथरूम सड़े पड़े हैं, कोई सुविधा नहीं है। किसान के लिए केवल नाम ही नाम है भाई, किसान के लिए हमने सब सुविधा, कोई सुविधा नहीं है। मैं 8 दिन से यहाँ धरने पे बैठा हूँ। खरीदारी को दिक्कत आ रही है? खरीदारी में दिक्कत आती है जी, बहुत बड़ी। कई ट्रैक्टरों पे नंबर नहीं है, लाइन लग जाती है। किसानों को पानी के पीने के लिए भी लाले पड़ रहे हैं, जो कह रहे हैं हमने ये सुविधा कर दी, वो कर दी, कोई सुविधा नहीं है। मैं 8 दिन से रेगुलर देख रहा हूँ। चेयरमैन कह रहे हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, ये तो इनेलो वाले किराए पे लोग लेके बैठे धरने पे। चेयरमैन को पता ही नहीं है तू किस चीज का चेयरमैन है, क्या चेयरमैन है। ये कल कह रहा था भाई, मेरे पास 5:45 बजे फोन आ गया था किसी वर्कर का। अरे तेरी माँ ने दूध पिया, वर्कर का नाम करे ना खुलासा, कर खुलासा उस वर्कर का। तू क्या चीज, तो कोई भी कर सकता है, क्यों करता, क्या चीज है, क्या लेवल है इसका। किससे फोन करेंगे हम? कृषि मंत्री से करेंगे, डीसी से बात करेंगे। हम चौटाला साहब के वर्कर हैं। मैं 2014 से किसान सेल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। ये बिकने वाले लोग हैं, क्या इस पर लेवल है, क्या बात करेंगे हम इससे। जो धान घोटाले के आरोप लगाए तेवतिया जी विधायक जी ने, हुआ यहाँ धान? हाँ, धान घोटाला हुआ। तेवतिया साहब ने बहुत बढ़िया इससे कही है। वो कह रहे वो उसकी भाषा बोल रहा, और किसकी भाषा बोलेगा? वो कांग्रेस का विधायक है
और आड़ती रहे हैं वो यहाँ पर, आज भी आड़ती हैं, 20 साल वो प्रेसिडेंट रहे हैं, एक मौजूद आदमी है, उसके लिए बोल रहा है सर, क्या तेरा लेवल, इसका क्या मार्केट कमेटी, क्या चीज है? अरे जातिवाद हो रहा है यहाँ पे, कोई जातिवाद नहीं है, जातिवाद पंजाबी जी हमारे भाई हैं, जातिवाद किस बात की जातिवाद, सब हमारे भाई हैं, छत्तीस बिरादरी की पार्टी है हमारी। हमारी पार्टी से उदय भान जी जिलाध्यक्ष रहे हैं, पंडित तुहीराम जी रहे हैं, गुर्जर समाज दयातर सिंह रहे हैं, सुभाष चौधरी जी रहे हैं, तो हर जाति से सुभाष कचाल जी मंत्री जी रहे हैं, छत्तीस बिरादरी की मजदूर की पार्टी है, इंटरनेशनल लोग समस्या कोई है ही नहीं। सब सारी समस्या ही समस्या। सूरज साहब, किस वजह से धरना कर रहे हैं आप लोग मंडी में? देखिए, पिछले 1 तारीख से और आज 8वां दिन है, पूरे हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से फैसला हुआ था कि हर अनाज मंडी में हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता वहाँ पर धरना देंगे, और जो जिस प्रकार के नए कानून इस तरह के जो थोपने का काम किया किसान की फसल के टाइम पर, उनका विरोध करने के लिए सारे हरियाणा में हर मंडी में कार्यकर्ता बैठेंगे। उसके बाद उन्होंने फिर इसको नाम बदल दिया है कि भाई इसको किसान समाधान केंद्र के रूप में काम करना चाहिए। तो आज कई दिन से लगातार जहाँ भी किसान को कोई दिक्कत आती थी, तो निश्चित तौर से इनेलो के कार्यकर्ता वहाँ पर जा करके उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं, और किया भी है। जिस प्रकार से अब इन्होंने सरकार थूक के चाटने वाली सरकार है ये, तो कि इन्होंने ये पहले ये फैसला किया कि जितनी भी कच्ची मंडी हैं उन मंडियों को बंद किया जाएगा, और उन्होंने कर दिया था। जब ये प्रेशर आया और ये घोषणा की इंडियन नेशनल लोकदल ने, अभय चौटाला जी ने घोषणा कर दी कि तमाम मंडियों में जब हम धरना भी देंगे, और अगर कोई बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ी किसानों के पक्ष में तो वो भी करने का काम करेंगे। तो जब इन्होंने देखा कि जिस प्रकार की इन्होंने शर्तें लगाई, मैं उनको दोबारा दोहराना इसलिए नहीं चाहता, पूरे हरियाणा में लगातार वो दोहराई जा रही है। गेट पास है, ग्राफी है, हाँ बायोमेट्रिक ग्राफी भी है, और उनका ये ट्रैक्टरों पर उनकी प्लेट है, ये वो कई चीजें हैं, तो उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद आज लगातार अभी कई दिन पहले हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो हमारा यहाँ जिले का किसान सेल का अध्यक्ष है, उसने भी हमें बताया कि यहाँ पर मंडी का जो चेयरमैन है तो वो बिरवानी है, पता नहीं, मैं तो जानता नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सरकार ही बनाती है मंडियों के चेयरमैन, सरकार जिसकी होती है वो अपने कार्यकर्ताओं में से बनाती है, और ये बिल्कुल सही है। पर मैं इससे पहले एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये हरियाणा सरकार, जब धरने पे हैं यहाँ पर मंडी में धरना चल रहा है, आपने कुछ बयान दिया, तो जो चेयरमैन है पंकज जिरवानी, वो कह रहे हैं कि ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी से निकाल देना चाहिए, उनको बोलने की भाषा नहीं है। क्या किराए के लोगों को बैठा के यहाँ धरने पे बैठे हुए जाति विशेष पे टिप्पणी करते हैं? देखो, मैंने कोई जाति विशेष पर टिप्पणी नहीं करी। मैंने एक बनिया शब्द बोला था। बनिया शब्द एक जो कार्यभार से जुड़ा हुआ, एक व्यवसाय से नाम जुड़ा हुआ नाम है, जिसको अगर पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि व्यवसाय से जुड़ा हुआ नाम बनिया है। बनिया कोई जातिगत शब्द नहीं है, पहली बात। तो दूसरी बात है कि पार्टी पे भाड़े के लाके यहाँ बिठाना, पार्टी के पास क्या पैसा नहीं है? क्या पार्टी का कोई मुखिया नहीं है? क्या पार्टी के यहाँ नुमाइंदे, पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है? क्या हम भाड़े की इतनी जरूरत पड़ेगी कि हम भाड़े के लाके बिठाएंगे? हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ी जितनी बीजेपी सरकार को, और जितनी इन लोगों को फिलहाल प्रेजेंट पड़ी हुई है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 36 बिरादरी की बात करती है, ना कि इंडिविजुअल एक पर्सन की बात करती है, ना इंडिविजुअल एक व्यक्तित्व की बात करती। वो 36 बिरादरी की बात करती है, 36 बिरादरी के कामों की बात करती है, वो किसी भी जातिगत को टारगेट नहीं करती। दूसरा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो वक्तव्य दे देती है, हमारा मुखिया ही ऐसे है ना, जो वक्तव्य उन्होंने दे दिया, हम पीछे से ना किसी से माफी मांगते और ना किसी से हम पीछे हटने का, जो हमने कहा है उसे पीछे हटने का काम करते। ये हमारी पार्टी की खूबी है और ये पार्टी की यही निशानी है। इस वजह से ये जो पार्टी सत्ता में नहीं पहुंच पा रही है। ऐसा है, देखो, ये तो समय समय की बात है कि पार्टी सत्ता में, आज बीजेपी सरकार है, बीजेपी कितने सालों से सत्ता में नहीं थी, आज बीजेपी है। कांग्रेस इतने 75 साल राज करने के बाद आज कांग्रेस नहीं है। तो ये तो समय समय की बात है, समय का चक्र है, समय फिर पहिया घूमेगा और फिर समय आएगा। और मैं किसान हूँ, जमीन हमारे नाम है। देखो जी, किसान होना और किसानी खेती में प्रेजेंट करना अलग काम है दोनों का। हमारे बाप दादाओं ने की और हमने किसानी को देखा नहीं,
हम खरपतवार को जानते नहीं, हम मेंढ को जानते नहीं, हम घास को जानते नहीं, हम अपने फसल में कितना पानी लगा उसको जानते नहीं। तो किसानी हमारे बाप दादाओं ने की, हमने नहीं करी तो हमें पहचान नहीं है, तो हमें मतलब नहीं है उस किसानी से। ऐसे किसान बहुत घूमते हैं, लेकिन उन किसानी की बात करते हैं जो प्रेजेंट इस दुख से